When I was just 16 year old, मेरे चचा ने ये कहा कि तुम्हें तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए था बिकॉज यू आर ट्रांसजेंडर, तो मर्द और औरत की कैटेगरी में आप फिट नहीं होते. सो ये कहा कि भाई ने, आई वाज टोटली डिप्रेस एंड मैं सोच रही थी कि ऐसा क्यों है. ट्रांसजेंडर वुमेन और ट्रांसजेंडर मेन में क्या फर्क है? अगर मैं रो धो कर अपना गुजारा कर लूंगी, मैं सड़क पे फुटपाथ पे कहीं पड़ी रही रहूंगी, तो इससे क्यों ना अच्छा है कि मैं तालीम पे फोकस करूं, क्यों ना अच्छा है कि मैं किसी की आवाज बनूं. कि आप हैं कौन? और आजकल हमने देखा आपकी वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल होती जा रही हैं, क्या खसूसियत है आप में? वो बच्चे आज वहीं के वहीं हैं जो बुलिंग एंड हरास करते थे, वो वहीं पे मैं समझती हूँ एक जो है ठेला लगा के खड़े हैं, जब मुझे वो तस्वीरें देख रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं देख रहे होते हैं कि यार ये तो वही है ना, इसको हम इस तरह ताले वगैरह करते थे. मैं उन्हें कहती हूँ कि मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे कोई बोली अब सॉरी करने का कोई फायदा नहीं है, ताकि अगर हम बदल रहे हैं तो बदलने की जरूरत आपको भी है. हमारी सोसाइटी में मिथ है कि ख्वाजा सरा जो है वो हज या उम्रा नहीं कर सकते या वहाँ पर नहीं जा सकते. इसके बारे में आप क्या कहती हैं? क्या आपके आईडी कार्ड्स बने जो होते हैं, आपके आईडी कार्ड्स पे आपका जेंडर क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रही हैं फायर एंड वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूँ आपकी मेजबान बिस्मा कदीर. और आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं मुल्तान की पहली ट्रांसजेंडर ख्वाजा सराज ज़रीन से. ये ज़रीन कौन है और आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा इनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं. हमने इनके कुछ क्लिप्स देखे जो बहुत ज्यादा वायरल हुए हैं. आखिर ख्वाजा सरा है, ऐसी कौन सी खसूसियत है जो ये इतनी ज्यादा फेमस हो रही है? आपकी मुलाकात करवाते हैं ट्रांसजेंडर ज़रीन राजपूत से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. अच्छा, पहले तो अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दें कि आप हैं कौन. और आजकल हमने देखा आपकी वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल होती जा रही हैं, क्या खसूसियत है आप में? मैं एज एन ट्रांस पर्सन अपनी कम्युनिटी की एडवोकेसी करती हूँ और डिफरेंट प्लेटफॉर्म और सहाफत की दुनिया में जनूबी पंजाब ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में मैंने कदम रखा अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की तरफ से. और मैं ये देखती हूँ कि हमारी कम्युनिटी ने इस पाकिस्तान मुआशरे को डॉक्टर्स दिए, इस कौम को वकील दिए, लेकिन सहाफत की दुनिया में कोई नहीं था. वकील था तो वो मेन स्ट्रीम पे उस तरह से हाईलाइट नहीं हो पाया. फिर मैंने इस जर्नलिज्म की तरफ आना जरूरी समझा और फिर बहुत से इंटरव्यूज हुए और मेरी बहुत सी ऐसी वीडियोस है जो वायरल हुई अपनी कम्युनिटी के बारे में. ये एक मैं समझती हूँ कि कम्युनिटी के लिए मैं एडवोकेसी बेस्ड काम करती हूँ. अच्छा, एज अ ख्वाजा सरा अगर मैं देखूँ तो ट्रांसजेंडर्स के लिए ये सोसाइटी के लोग कितनी चीजें फेस करने को मिलती हैं, कितना मुश्किल होता है? देखिए, मुश्किल तो होता है. एक आम औरत के लिए बहुत सारी मुश्किल चीजें होंगी बिकॉज हमारा मेन डोमिनेंसी जो है वो जो है सोसाइटी है. बिकॉज सोसाइटी डोंट वांट कि एक औरत या फिर एक ख्वाजा सरा का मेन स्ट्रीम पे आना कि हाँ हमसे औरत या ख्वाजा सरा बात करेगी ऑफिस में बैठ कर. तो ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं. अगर मैं बात करूँ फॉर मी, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल रहा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, बहुत हद तक भी मुश्किल रहा बिकॉज चीजों को उस तरह लेकर सोसाइटी अवेयर नहीं है एंड उनको ये नहीं पता कि सामने वाले का प्रोनाउंस क्या है, उसको किस तरह मुखातिब करना है. अगर मैं उनके सामने फीमेल मेरा इंप्रेशन है तो मुझे फिर भी वो जो है मेल उनको फील हो रहा होता है कि हमें इसे मेल की तरह मुखातिब करना है. अच्छा, सर मुझे ये बताओ, एज अ ट्रांसजेंडर कोई ऐसी चीज आपने अब बेस्ट कम्युनिकेशन में एडमिशन दिया है, जर्नलिज्म को अगर कंटिन्यू करना चाह रही हैं, ऐसा बताओ कोई अपनी लाइफ का ऐसा इंसिडेंट जिसकी वजह से आपको बहुत दुख हुआ हो, डिसहार्ट हुई हो, किसी ने कोई ऐसा लफ्ज बोल दिया हो जो आप आज तक ना भूली हो? बेसिकली मेरी लाइफ में बहुत से इंसिडेंट हुए. जैसे जो सबसे ज्यादा मैं समझती हूँ एक इंसिडेंट रहा when I was just 16 year old, मेरे चचा ने ये कहा कि तुम्हें तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए था बिकॉज यू आर ट्रांसजेंडर, तो मर्द और औरत की कैटेगरी में आप फिट नहीं होते. ये कहा कि भाई ने, आई वाज टोटली डिप्रेस एंड मैं सोच रही थी कि ऐसा क्यों है. कि अगर मेरा ऐसा इंसान, क्या मैं मुकम्मल इंसान नहीं हूँ? क्या मेरे दो हाथ या दो जो पाँव या दो आंखें नहीं है, ये नाक मेरी बराबर नहीं है, जिसकी मेरी फीलिंग्स अलग है, जिस मेरा जो है जेंडर अलग है बाकी सब बहन भाई और कजनों से. ये चीज ने मुझे हर्ट किया कि आपको पैदा होते मर जाना चाहिए. देन आई प्रॉमिस विद माई सेल्फ, मैंने अपनी एजुकेशन में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया एंड मैं अपनी आप को एक बेहतर इंसान बनाने में हर रोज मेहनत करती हूँ. आपके पेरेंट्स का क्या किरदार रहा है इसका? My parents are too much supportive for me. My mama is very supportive for me, alhamdulillah. उनका मुझे बहुत सपोर्ट सिस्टम मुझे मिला बिकॉज माँ का अपनी बच्ची के साथ, ये बच्चा किस भी रूप में हो, औरत हो मर्द हो, ख्वाजा सरा हो, इंटरसेक्स हो, किस भी जेंडर डाइवर्स ग्रुप से क्यों ना हो, वो उससे प्यार करती है. मेरी मदर का मेरे साथ बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह रिलेशन है और उनका मुझे सपोर्टिव जो है मुझे सपोर्ट मिला एंड पापा की तरफ से भी मिला. एक हद पर आके वो कम हो गया.
अब आप अपने वालिदैन के साथ रह रही हैं, अक्सर ऐसा होता है कि जो भी ट्रांसजेंडर होते हैं पेरेंट्स उनको नहीं रखते, भेज देते हैं, चले जाते हैं, तो ये बहुत कठिन लगता है मेरा ख्याल। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? सो फॉर मी, मेरे साथ भी ऐसा ही है। आई एम नॉट लिविंग विद माई पेरेंट्स, लाइक वो सिंध में रहते हैं और मैं यहाँ मुल्तान में रहती हूँ, और मैं अपने फ्लैट में रहती हूँ जो कि मैंने रेंट पे लिया, और वहाँ रहती हूँ बिकॉज सोसाइटी के प्रेशर की वजह से माँ बाप जो है वो हिप्नोटाइज हो जाते हैं, प्रेशराइज हो जाते हैं। फॉर मी, मेरे केस में भी ऐसा हुआ। सोसाइटी के प्रेशर की वजह से जो मेरे वालिद थे उन्होंने मुझे कहा लाइक हमें ये सुनने को मिलता है, वैसा करने को मिलता है, लाइक एक प्रेशर में जो मैं आ गई। और उन्होंने भी मतलब थोड़ा उनकी तरफ से भी फोर्समेंट था और मेरी तरफ से भी। देन आई लेफ्ट माई होम, मेरी फैमिली डिफोन मुझे कर दिया गया, फैमिली डिफोन मुकम्मल तौर पर हो गई। देन आई प्रॉमिस विद माई सेल्फ के अब मुझे जो है स्ट्रांग है। लाइक अगर मैं रो धो कर अपना गुजारा कर लूंगी, मैं सड़क पे फुटपाथ पे कहीं पड़ी रही रहूंगी, तो इससे क्यों ना अच्छा है कि मैं तालीम पे फोकस करूं, क्यों ना अच्छा है कि मैं किसी की आवाज बनूं, क्यों ना अच्छा है कि मैं अपना एक्टिविज्म करूं जो मैं घर में रह के भी कर रही थी। सो बाहर आकर मेरी अपॉर्चुनिटीज और मुझे मिलना शुरू हो गई। जरी मुझे ये बताइए, मैंने देखे हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में जितने भी ख्वाजा सराह हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, यार इतना ही क्या मेकअप किया होता है और ऐसे वो मतलब पता लग रहा होता है कि ये ख्वाजा सराह या ट्रांसजेंडर है। फिर आप उनको अगर कहीं आते जाते देख रहे हो तो आपको तब भी पता लग रहा होता है कि कोई गुजर, लेकिन आपको देखकर तो मैं बिल्कुल ही मेरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया, ये भी ख्वाजा सराह होते हैं। सो बेसिकली देखिए, हमारे ना मुआशरे में ये एक पॉइंट है लाइक कि हमारे मुआशरे में एक थीम है, एक नजरिया बन चुका है, एक आइडियोलॉजी बन चुकी है लोगों की कि जिसके मुंह पे पूरा इतना मेकअप सजा होगा, जिसने अपने आप को वो बनाओ सिंगार किया होगा, वही ट्रांसजेंडर है, लाइक वही ख्वाजा सराय, वही मूरत है। लाइक लोगों की नजर में इमेज बन चुका है। फिर हमारे पाकिस्तान जो देखना चाहते हैं हमें वही तो करना पड़ता है। इवन अगर हम इवन कंटेंट क्रिएटर अगर मैं देखूं तो लोगों को जो पसंद है मुझे वही तो करना है। सो ये ट्रांसजेंडर का इसमें कसूर नहीं है, ये ख्वाजा सराहों का इसमें कसूर नहीं है, दुनिया का कसूर है, क्योंकि दुनिया उनको इस नजरिए से देखना चाहती है कि हाँ अगर वो उस तरह से लुकअप उसमें आएंगे तो हम उनको ज्यादा अच्छे तरीके से देख पाएंगे। एंड मोस्टली तो फिर जो है ज्यादा मेकअप की वजह से स्किन एलर्जीज वगैरह हो जाती हैं। एंड मैंने अगर किसी के भी देखे कि उन्हें कैंसर तक भी जो हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में आप अपने ख्वाजा सराय कम्युनिटी को क्या कहना चाहिए कि भाई इतना मेकअप करके ही आपने आना है, आपने यही दिखाना है क्या सोसाइटी को? उनका क्या किरदार है और सोसाइटी को क्या करना चाहिए? आई थिंक अब तक जो हम मेकअप करते आ रहे हैं, अगर यही मेकअप हम अपनी तालीम का खुद पर करें, यही मेकअप अपनी जो है अपने इखलाक को संवारने का करें, अपने आप को पॉजिटिव चेंज अपने अंदर लेकर आए, और वो पॉजिटिव चेंज मैं समझती हूँ एजुकेशन के जरिए आ सकता है। बिकॉज एजुकेशन के बिना तो आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ हमारी तो तालीम नहीं है लेकिन फिर भी हम ये कर रहे हैं। मैं समझती हूँ तालीम के जरिए जो आप अपने आपका खुद का मेकअप करते हो ना, खुद को संवारते हो ना, बिकॉज वो भी तो एक मेकअप हो गया ना आपकी नजर में, तो वो मेकअप जो होता है वो दुनिया के लिए भी चेंज होगा, दुनिया हमेशा उसको देखना पसंद करेगी। आपके ख्यालात बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा है। अच्छा जरी मुझे ये बताएं कि हमारी सोसाइटी में ना एक मिथ है, मैं आपसे आज ये क्लियर करना चाह रही हूँ। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी सोसाइटी समझती है ट्रांसजेंडर्स के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये बताइए कि ट्रांसजेंडर वुमेन और ट्रांसजेंडर मेन में क्या फर्क है? So the difference between transgender men and women, a transgender female born as a male, but after 2 and 3 years of birth, उसकी बॉडी जो है वो चेंज हो जाती है, जो कि मेरे केस में हुआ था। मैं अपने नॉर्मल भाई बहनों की तरह नहीं थी। मेरा जो है यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी कोई बियर्ड नहीं आई। मेरे हाथ पैरों में जिस तरह की नस्वानियत थी या जिस तरह से जो है मेरी बॉडी चेंज होना शुरू हो गई हार्मोनल थेरेपी के जरिए, हार्मोनल थेरेपी के जरिए नहीं, हार्मोन चेंजिंग की वजह से हुआ। एंड उसके अलावा हमारे ट्रांसजेंडर पर्सन में जेंडर डिस्फोरिया भी होता है, और उस जेंडर डिस्फोरिया की वजह से हम तय ही नहीं कर पा रहे होते अपने साथ कि हम क्या हैं। एंड एट द एंड जब हमारे अंदर अवेयरनेस आती है देन हम डिसाइड कर पाते हैं व्हाट इज माय जेंडर। हम डिसाइड नहीं कर पाते, दरअसल नेचर ही डिसाइड कर देती है, लेकिन हमें खुद को समझ नहीं आ रहा होता बिकॉज पेरेंट्स उस तरह से अवेयर नहीं होते, उनको पता ही नहीं होता। एंड ट्रांस मैन के केस में ऐसा होता है कि ट्रांस मैन बॉर्न एज अ फीमेल बट आफ्टर बर्थ कुछ सालों के बाद उन्हें भी जेंडर डिस्फोरिया होता है। और जेंडर डिस्फोरिया एक टर्म है कि आप खुद को डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि आप किस जेंडर में फिट होते हो। एंड उसके बाद जब आपके अंदर अवेयरनेस आती है अपने जेंडर
जेंडर को पढ़ते हो, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हम किसी कैंसर पेशेंट की जो दवाई लेने किसी मेडिकल स्टोर के डॉक्टर के पास जाते हैं, या मेंटल हेल्थ के लिए हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उसी तरह जेंडर डिसोरिया के जो शिकार लोग होते हैं या इसमें जो घिरे होते हैं, उसी तरह हम इसी तरह किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें बताता है कि हमें किस तरह से अपनी चीजों को कंटिन्यू करना। अच्छा जमीन, जैसे आपने बताया कि इस वक्त आप BZU में पहली खातून ट्रांसजेंडर हैं जो कि मैस कम्युनिकेशन की डिग्री हासिल करेंगे। अगर हम बात करें स्टडीज की, ठीक है, ऑब्वियसली आप जाती हैं अब हर जगह पर, अब वहाँ पर ज्यादा मेल है, फीमेल्स है, आपका एक अलग से जेंडर है, और सोसाइटी क्या कहती है, बच्चों का कैसा रवैया है, टीचर्स किस तरह से पेश आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सो BZU का एनवायरनमेंट हमेशा से मॉडर्न रहा है। लाइक आई अप्रिशिएट जब मॉडर्निज्म की तरफ हमारी जो है यूनिवर्सिटी और हमारी जामियात जा रही हैं। मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। इवन मैथ्स कॉम का जो डिपार्टमेंट है, इवन सत्ता है, लाइक मेरे टीचर्स का बहुत अच्छा बिहेवियर है। एंड डे 1 पे ही कहा था मेरे टीचर्स ने, HOD ने, कि हम फीमेल्स के खिलाफ कोई भी ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर फीमेल्स का कोई ज्यादती किसी तरह का कोई इस इशू होता है। एंड लाइक मेरे जो टीचर्स हैं, मैथ्स कॉम का जो डिपार्टमेंट का पूरा स्टाफ है, जो स्टूडेंट्स हैं, और BZU के स्टूडेंट, बहुत अच्छा माहौल है। अभी तक उन्होंने कोई इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है किसी की मेरे अच्छा, साथ। जब स्कूल जाती थी, स्कूल लाइफ में थी, तो तब आपको कौन कौन सी मुश्किलात से गुजरना पड़ता था, कैसे कैसे लोगों का सामना करना पड़ता था, बच्चे उठ के क्या क्या सवाल करते थे? सो बेसिकली स्कूल जो मेरा जो है जर्नी रहा बहुत बुरा रहा। फ्रॉम 5th क्लास के पहले तक तो ना ठीक था चीजें। जब मेरे अंदर और ज्यादा चीजें जो है वो डेवलप होना शुरू हो गई, तो मतलब उनका बिहेवियर ना चेंज हो गया। ओ तुम तो लड़की की दिखना तरह शुरू हो गई, ओ ये तो लड़की भी नहीं है, ये तो वो है। लाइक आई कांट एक्सप्लेन कि मैं एक बंदा जिसको पता ही नहीं है, एक बंदी जिसको पता ही नहीं इसके अंदर चल क्या रहा है, उसके अंदर चीजें क्या हो रही हैं, उसे लोग हैरास भी कर रहे हैं, उसे बुलिंग भी कर रहे हैं, बिकॉज वो मुआशरे में सही तरह से फिट नहीं हो पाता। एंड इसी वजह से मेरे 9th और 10th में थोड़े कम मार्क्स आए, बिकॉज मेरी मेंटल हेल्थ और ब्रेकडाउन वगैरह हुआ। एंड बट आई प्रॉमिस विद माई सेल्फ कि मैंने अपनी कभी भी चीजों को वो नाकाम होते नहीं देखा, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो बच्चे आज वहीं के वहीं हैं जो बुलिंग एंड हैरास करते थे, वो वहीं पे, मतलब मैं समझती हूँ एक ठेला लगा के खड़े हैं, जब मुझे वो तस्वीरें देख रहे होते हैं, लोग कहीं ना कहीं देख रहे होते हैं कि यार ये तो वही है ना, इसको हम इस तरह ताले वगैरह कसते थे। एंड लाइक मैं उन्हें कहती हूँ कि मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे कोई वो नहीं है, सॉरी करने का कोई फायदा नहीं है, आपको उस तरह मुझे सपोर्ट करना चाहिए था। बट जब स्कूल की अगर बात करूँ, वहां पे थोड़ा बहुत था, लेकिन टीचर्स की तरफ से कभी नहीं था। अच्छा जमीन, एक हमारी सोसाइटी में मिथ है कि ख्वाजा सरा जो है वो हज या उम्रा नहीं कर सकते या वहां पर नहीं जा सकते, इसके बारे में आप क्या कहती हो? क्या आपके ID कार्ड्स बने जो होते हैं, आपके ID कार्ड्स पे आपका जेंडर क्या होता है? सो फ्रॉम डे 1 जब मैं 18 साल की हुई ना, तो मुझे अपने बारे में बहुत अवेयरनेस थी। सो मैंने अपनी ID कार्ड को उसी तरह कंटिन्यू किया जो हुकूमत ने मुझे हक दिया। ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट 2018 के हिसाब से, एंड आफ्टर 2022 की जो अमेंडमेंट है, उसके बाद मेरा जो जेंडर आएगा ID कार्ड पे, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जिसे हम शनाख्ती कार्ड बोलते हैं, उस पर ख्वाजा सरा औरत का आएगा। बिकॉज इफ आई कॉल माई सेल्फ एज ए ट्रांसजेंडर पर्सन ख्वाजा सरा औरत कह रही हूँ, तो वहां पे लिखा है औरत ख्वाजा सरा। और ये एक मिथ है कि इनके ID कार्ड पे तो मर्द लिखा होता है, ये होता है, वो होता है। नहीं, मेरे ID कार्ड पे ख्वाजा सरा औरत लिखा हुआ है। अगर मैं ख्वाजा सरा औरत या ख्वाजा सरा मर्द हूँ तो वो लिखा होगा। सो ये भी एक टर्म होती है। एंड उसके बाद हज उम्रा की बात करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले भी लोग हज कर रहे थे, ID कार्ड बनने से पहले, अब भी लोग हज कर रहे हैं। मिथ है जिस लोगों की जहनों में कि लोग हज उम्रा नहीं कर सकते। अरे भाई क्यों, हज उम्रा तो अल्लाह ने सबको अपने घर बुलाना है। अल्लाह ने खुद बुलावा आता है एक जगह से, हमारा भी इंशाल्लाह बुलावा आएगा, लेकिन जिसका बुलावा आता है वही चाहता है। फिर ID कार्ड या फिर पासपोर्ट मैटर नहीं करता, वो 7 समंदर पार से खुदा बुलाता है। बहुत शुक्रिया सरवीन, बहुत शुक्रिया। लास्ट में आपसे ये कहना चाहूंगी कि हमारी सोसाइटी के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए कोई एक नसीहत। सोसाइटी के लिए तो मेरा ये है, हमेशा से एक जुमला रहता है कि अगर हम बदल रहे हैं तो बदलने की जरूरत आपको भी है। बदलना अब आपको ही पड़ेगा, क्योंकि अब हम हर फील्ड में आ चुके हैं। जर्नलिस्ट में बन रहे हैं, डॉक्टर ऑलरेडी है, वकील है, पॉलिटिशियन है, पुलिस में भी है। बस आदमी या 2-3 शोबे और रह के अब हम आपकी तरह आपके बराबर आ रहे हैं। बस बदलना अब आपको अपनी सोच को है, और कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी को चाहिए कि खुद को भी और ज्यादा बदलने की जरूरत है, और हमें चाहिए कि हमें मजीद ज्यादा बदलने की जरूरत, ताकि हम मुआशरे को उस तरह से पैगाम दे सके जो शायद 75-76 सालों से वो पैगाम रुका हुआ है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थी मुल्तान की पहली ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर ज़मीन, जिन्होंने इतनी खूबसूरत गुफ्तगू की। बहुत शुक्रिया आपका, और देखने वालों का भी बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।